मुट्ठी से फिसलती ये रेत जिंदगी में कभी वापस लौटकर फिर मुट्ठी में नहीं आती है, लेकिन आपके कर्म जिंदगी में जिनसे सामना आपका जरूर हो जाता है। दरअसल साल 2005 25 जनवरी कपकपाती ठंड थी और प्रयागराज के मेन सड़क पर एक विधायक को दौड़ाया जा रहा था। तकरीबन 25 से ज्यादा हमलावर उस विधायक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और उनकी कोशिश पूरी यही थी कि विधायक की जान ले ली जाए। तकरीबन 5 किलोमीटर तक 25 हमलावरों ने उस विधायक को दौड़ाया और अंततः उस विधायक की जान ले ली। दरअसल हम बात कर रहे हैं विधायक राजू पाल की, जिसकी हत्या कर दी गई अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा। सूत्र ये भी बताते हैं कि उन 25 लोगों में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी मौजूद था, जिसके नेतृत्व में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और आज 18 साल बाद उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई और ये हत्या किन हमलावरों ने की, ये अभी तक एक पहेली बना है। लेकिन साल 2005 25 जनवरी वो दिन जब राजू पाल अपनी क्वेलिस से खुद वो ड्राइव करते हुए प्रयागराज की सड़क पर वहां से गुजर रहे थे कि तभी तकरीबन 25 से ज्यादा हमलावर जो उनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने राजू पाल के पीछे गाड़ी लगा दी। राजू पाल के काफिले में दरअसल एक क्वेलिस थी, उसके पीछे एक स्कॉर्पियो जिसमें राजू पाल के कुछ समर्थक मौजूद थे और राजू पाल की सीट के ठीक बगल राजू पाल की एक दोस्त था, उसकी पत्नी भी मौजूद थी। लेकिन राजू पाल अपने घर पहुंच पाते कि उससे पहले राजू पाल की गाड़ी को 20 सड़क पर रोका गया और क्वेलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग तकरीबन 15 मिनट तक होती है और आप ये सोचिए कि 15 मिनट तक हमलावर लगातार राजू पाल की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। जो राजू पाल के समर्थक उस वक्त स्कॉर्पियो में मौजूद थे, वो आनन फानन में राजू पाल को घायल अवस्था में उतारते हैं क्वेलिस से नीचे और एक टेम्पो में बैठालकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। लेकिन हमलावरों को कोई शख्स फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है कि अभी भी राजूपाल जिंदा है और राजूपाल की मौत के बिना आपको वापस नहीं लौटना है कि तभी वो हमलावर एक बार फिर से अपनी गाड़ी मोड़ते हैं और उस टेम्पो का पीछा तकरीबन 25 किलोमीटर तक करते हैं। 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद टेम्पो को रोकते हैं और राजूपाल के ऊपर एक बार फिर से दनादन फायरिंग कर देते हैं। इस हत्याकांड में राजूपाल की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि राजूपाल को 19 गोलियां लगी थी और इस हत्याकांड में राजूपाल की मौत हो गई। दरअसल इस पूरे हत्याकांड की शुरुआत तब होती है जब 2004 में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से अतीक अहमद सांसद चुने जाते हैं और वो वर्तमान विधायक दरअसल प्रयागराज की पश्चिमी सीट से रहते हैं और जब वो सांसद चुने जाते हैं तो उनकी प्रयागराज पश्चिमी सीट खाली हो जाती है। इस सीट पर 2005 में उपचुनाव होते हैं और 2005 में उपचुनाव में वो अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारता है, लेकिन उनके सामने राजूपाल जो बीएसपी के टिकट पर कैंडिडेट होते हैं। राजूपाल अतीक अहमद के भाई अशरफ को इस चुनाव में मात दे देते हैं और यही मात अतीक अहमद, अशरफ अहमद और उनके सहयोगियों को पच नहीं रही थी, जिसके बाद राजूपाल के हत्या की ये पूरी साजिश रची गई और मौत के घाट राजूपाल को उतार दिया गया। दरअसल राजूपाल की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी पूजा पाल कुछ समझ पाती कि उससे पहले उनका सुहाग यानी कि राजूपाल इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आज 18 साल बाद जब उमेश पाल की हत्या की जाती है, दरअसल उमेश पाल राजूपाल का करीबी रिश्तेदार जो राजूपाल हत्याकांड में सबसे बड़ा गवाह था, उसको इस दौरान कई बार टॉर्चर किया जाता है। राजूपाल के हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण भी किया जाता है। अपहरण किए जाने के बाद उसको जबरदस्त टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उमेश पाल अपने बयानों से पलटने से साफ मना कर देता है और यही सबसे बड़ी वजह बनती है कि उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। उमेश पाल की हत्या के बाद ये पूरा सिनेरियो, असद और गुलाम शूटर जो है वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं। अतीक अहमद और अशरफ इस पूरे मामले में साबरमती जेल और बरेली जेल से लाए जाते हैं और पुलिस रिमांड में उनके जिस तरह से हत्या कर दी गई वो पूरे देश ने देखा।
लेकिन अब इस हत्या के पीछे भी तमाम सवाल हैं। इस हत्या के पीछे आखिर कौन है, इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जिस बात का हमने शुरुआत में जिक्र किया, कि अगर आपके कर्म ठीक नहीं है, आपने भूतकाल में कोई गलती की है, तो आगे चलकर भविष्य में आपको उसकी सजा जरूर मिलती है। वो सजा न्यायिक भी हो सकती है और वो सजा इस तरह की भी हो सकती है जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई। अब तय आप लोगों को करना है इस हत्याकांड को लेकर, इस एनकाउंटर में जिस तरह से अतीक अहमद का बेटा असद ढेर हुआ, गुलाम मोहम्मद ढेर हुआ, इसमें किसको सही ठहराया जाए। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।